किसान और चोर की कहानी। एक गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रामू था और वह बहुत मेहनती था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह सच्चे दिल से मेहनत करता और अपनी फसल से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी खेती अच्छी थी और वह संतुष्ट था, क्योंकि उसे अपने परिश्रम का फल मिलता था। हालांकि उसकी एक बड़ी समस्या थी। गांव में एक चोर भी था, जो अक्सर उसकी फसल चुराने की कोशिश करता था। एक रात जब रामू खेतों में अपने काम को खत्म कर घर लौटने वाला था, उसने देखा कि कोई उसकी गेहूं की बाली चुरा रहा है। उसने तुरंत अपना ढाल और खंजर उठाया और चोर की ओर दौड़ पड़ा। चोर ने उसे देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? क्यों मेरी मेहनत की फसल चुरा रहे हो? रामू ने गुस्से में पूछा। चोर डरते डरते बोला, मैं गरीब हूं, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए था। मेरे पास कोई काम नहीं है और परिवार को भूखा देखकर मैं मजबूर हो गया था। रामू चुपचाप चोर को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दया और गुस्सा था। उसने चोर को जमीन पर गिरते हुए देखा और कहा, तुमने मेरी मेहनत चुराई है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि भूख इंसान को किस हद तक मजबूर कर देती है। रामू ने चोर को उठाया और उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी और बच्चे चोर को देखकर डर गए, लेकिन रामू ने उन्हें बताया कि वह चोर नहीं है, बल्कि एक मजबूर इंसान है। रामू ने चोर को खाना दिया और कुछ देर बात करने के बाद उसने कहा, तुमने गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो और मैं तुम्हें मेहनत से कुछ पैसा दूंगा। चोर ने आंसुओं के साथ रामू का धन्यवाद किया और उसकी मदद स्वीकार की। वह कुछ दिन रामू के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह ईमानदारी से काम करने लगा। रामू ने उसे सिखाया कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जिंदा रखी जा सकती है। कुछ महीनों बाद चोर ने अपना खुद का छोटा सा खेत खरीदा और वह रामू का आभारी रहा। उसने रामू से कहा, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब मैं तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, अच्छे लोग हमेशा दूसरों को बेहतर बनने का मौका देते हैं। यही असली इंसानियत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें दूसरों को एक मौका देना चाहिए और उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और दया से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।